क्या कबीर रिया को इस्मा और सिकंदर के साथ जाने देगा, या फिर इस्मा और सिकंदर को एक नया सरप्राइज देने जा रहा है? दूसरी तरफ रिया, क्या वो कबीर की मोहब्बत को समझ पाएगी या नहीं? या फिर उस दफा भी वो इस्मा की साजिश का शिकार होने जा रही है? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि उस्मा की चालटी उस पर ही चल चुकी है और कबीर ने एक ही बार में उस्मा की खुशियां गम में बदल दी। सिकंदर भी उस सारे मामले में उस्मा को ही कसूरवार ठहरा रहा है और वो उसे अगले एपिसोड में उस बात का एहसास दिलाएगा कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुमने कबीर के खिलाफ जो प्लान बनाया था, वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। अब तुम मुझे बताओ कि हम रिया को कैसे वापस लेकर आएं? ये सारा प्लान तुम्हारा ही था ना? तो अब रिया को वापस तुम ही लेकर आओगी। मुझे रिया घर में चाहिए, क्योंकि अगर रिया कबीर के साथ मिल गई तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। एक तो हम कबीर से हार जाएंगे, दूसरा जो जमाने के सामने हमारा मजाक बनेगा, इसके बारे में तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती। इसीलिए हम अगले एपिसोड होंगे मैं देखेंगे कि दोनों बहन भाई मिलकर प्लान बनाएंगे कि आखिर रिया को वापस कैसे लाया जाए, और फिर वो भी कबीर की तरह रिया के जाली दस्तखत करवाकर खला के लिए अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वो खला के कागजात लेकर सीधा कबीर के घर जाएंगे। वहां उनकी मुलाकात कबीर के बड़े भाई मुबीन खां और कबीर की मां मोहब्बिना से होगी, जहां मुबीन और मोहब्बिना सिकंदर और इस्मा से पूछेंगे कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तो सिकंदर बोलेगा कि मैं यहाँ रिया को लेने आया हूँ क्योंकि रिया कबीर से खला लेना चाहती है, इसलिए अब हम रिया को अपने साथ लेकर जाएंगे। सिकंदर की ये बात सुनकर मुबीन खां सिकंदर के हाथ से लिफाफा पकड़ते हुए हैरत से पूछेगा कि रिया तो यहाँ है, फिर उसने खला के लिए अप्लाई कैसे कर लिया? तो सिकंदर खां मुस्कुराकर जवाब देगा कि जैसे कबीर ने रिया के जाली दस्तखत इस्तेमाल करके उसे घर से उठाया था, वैसे ही रिया ने भी यहाँ तुम्हारे घर में रहते हुए कबीर से खला मांग लिया है, और अब रिया को हमारे साथ भेजने के अलावा तुम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अब शराफत से रिया को हमारे साथ भेज दो। सिकंदर की ये बात सुनकर मुबीन खां सख्ती से जवाब देगा कि तुम्हें पता है ना कि कबीर कभी भी रिया को तुम्हारे साथ नहीं जाने देगा, क्योंकि वो कबीर खां है, वो जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। इसलिए रिया को भूल जाओ और चुपचाप वापस चले जाओ। वैसे भी रिया इस वक्त कबीर के साथ शॉपिंग पर गई है, वो दोनों इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है, और अब रिया कबीर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो। मुबीन खां की बात सुनकर सिकंदर और इस्मा के तो होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि उनको यह शक होगा कि कहीं रिया कबीर के साथ मिल तो नहीं गई, कहीं कबीर रिया को मुतमईन करने में कामयाब तो नहीं हो चुका। यही सोचकर वो दोनों बहन भाई बहुत परेशान होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मुबीन होगा कि वो दोनों बहन भाई बहुत परेशान होंगे। खां उन दोनों को अपने घर से जाने का बोलेगा और वो दोनों वहां से चले जाएंगे। लेकिन क्या कबीर रिया को मुतमईन करने में कामयाब हो जाएगा या नहीं? जैसा कि अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कबीर रिया को यह एहसास दिलाने की कोशिश करेगा और उसे यह बताएगा कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और वो उसे कभी खोना नहीं चाहता। और ये सब तुम्हारी बहन इस्मा कर रही है, जो हम दोनों के साथ खेल खेल रही है। लेकिन उस वक्त रिया कबीर की बातों को संजीदा नहीं लेती और कबीर से यही मुतालबा करती रहती है कि मुझे उसके साथ नहीं रहना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे जब जैसे मौके मिला मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। लेकिन कबीर अब इतनी आसानी से रिया की जान नहीं छोड़ेगा और रिया को भी आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होने लगेगा कि कबीर सच में उससे मोहब्बत करता है और वो कोई बदला वगैरह नहीं ले रहा था। ये सब कुछ सिर्फ इस्मा ने उसके दिमाग में शक डालने के लिए किया, ताकि वो कबीर के खिलाफ हो जाए और इन दोनों को अलग कर सके। इसके बाद हम देखेंगे कि रिया अब कबीर के साथ ही रहने का फैसला करेगी और ये बात अपने भाई बहन को बड़े वाज़ेह तरीके से बता देगी कि इस बार मुझे कबीर के साथ ही रहना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप लोगों ने मेरे दिल में शक डाला कि कबीर मुझसे बदला ले रहा है और बाद में मुझे छोड़ देगा, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। ये सब कुछ सिर्फ मुझे कबीर के खिलाफ करने के लिए आप लोगों ने मेरे दिमाग में डाला। जब इस्मा को यह यकीन हो जाएगा कि रिया अब हमारी बातों में आकर कबीर से धोखा नहीं करेगी, तो वो अब वाजिद के साथ दोबारा कोई नया प्लान बनाएगी और उसे कहेगी कि मुझे रिया वापस चाहिए। उसके लिए तुम जो मर्जी करो, लेकिन रिया को कबीर से अलग करके मेरे पास वापस ले आओ। तो इस प्लान में हम देखेंगे कि वाजिद, जो कि दोनों फैमिलीज का ही दुश्मन है, वो सिर्फ इस्मा को इस्तेमाल कर रहा है दोनों खानदानों की दुश्मनी बढ़ाने के लिए। तो वो हो सकता है कि सिकंदर खां को जान से मार दे और सारा इल्जाम कबीर पर लगाने की कोशिश करे। जी हाँ, ये चीज हमें आने वाले चंद ही एपिसोड्स में देखने को मिलेगी कि वाजिद सिकंदर खां को मरवाएगा और सारा इल्जाम कबीर खां पर लगाएगा, ताकि सिकंदर मारा जाए, कबीर जेल चला जाए और इस तरह दोनों खानदान बर्बाद हो जाएं। और यही उसका प्लान है जो शुरू से अब तक उसके दिमाग में है।